लालू प्रसाद जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखना भी अशुभ है। कितना बड़ा अपराध है साहब। पहले जाति व्यवस्था में कहा जाता था कि गांव का तेली अगर निकले उसका चेहरा देख लोगे तो तुम अशुभ है, यात्रा भंग हो जाएगा। और वही भाषा लालू यादव बोले हैं। पनौती माने वही अशुभ, वो पनौती कहा। और लालू यादव ने तो साफ कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ही अशुभ है। क्यों? ये तो गुलाम भारत में तेली को जब यात्रा में लोग देखते थे सामने तो कहते थे तेली के यात्रा भगलो, यात्रा भंग भगलो। या तो ओकरा कह 32 दांत देखाबे, नहीं तो पटक के 32 दांत देख तब यात्रा सुधरत हो। धिया पुता केकरो आ घिढारी करे मंगरू, आ गाँव केकरो आ बेच खा बखो। 33 बरस के सरकार में कभी विरोधी, कभी सत्ताधारी, कभी विरोधी, कभी सत्ताधारी। ये जो खेल है कबड्डी का, जिसको हम लोग बचपन में कहते थे कबड्डी चिक्का, घर बदली, तो ये घर बदली की राजनीति 33 वर्ष से चलती रही है। और उसमें घर बदली वाले में नीतीश कुमार सबसे महानायक उसके रहे हैं। बिहार के लोगों को ही, युवा वर्ग को क्रांतिकारी दृष्टि अपनाना पड़ेगा। वो उसको अपने को वो पुरानी धारा से मुक्त करके नए भारत के निर्माण में जाति तोड़ो, समाज को जोड़ो, जाति मिटाओ, राष्ट्र बनाओ। और इस पर जब तक नहीं संकल्प लेके बढ़ेंगे तब तक ये फालतू बहस से कुछ नहीं निकलने वाला है। विगत 32 वर्षों में बीजेपी अपने विचारधारा के साथ चलते हुए बिहार में अकेले पार्टी पॉलिटिक्स के सहयोग हेतु अपना क्या योगदान दिए हैं? बिहार का दुर्भाग्य है, कांग्रेस के शासन जाने के बाद लालू का आया। कांग्रेस का शासन मुख्य रूप से दो ही है, और भी मुख्यमंत्री हुए कम छोटे छोटे समय में, लेकिन दो प्रधान रहे। एक बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी प्रथम मुख्यमंत्री, और दूसरे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी। बाकी और छिटफुट रहे, हुए कई हुए। उसी तरह से समाजवादी आंदोलन में भी संविद की सरकार बनी थी 67 में, और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जब कांग्रेस से जगन्नाथ मिश्र जी की सरकार गई तो लालू प्रसाद आए। लालू भी पूर्ण बहुमत वाले नहीं थे, ताकत में थे, लेकिन उनको भी छोटा मोटा किसी न किसी से सपोर्ट लेना पड़ा। तो 1990 से लेकर आज तक 33 वर्ष तक लालू और नीतीश के, लालू परिवार और नीतीश के हाथ में शासन है। उसमें सबसे लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, बिहार बनाओ आंदोलन 74 में हुआ, जिसमें नीतीश, सुशील मोदी ये सब आए थे। लालू वगैरह सब उसी से निकले हैं 74 के आंदोलन से। समाजवादी आंदोलन के लोग नहीं है, गलत लोग समझते हैं। डॉक्टर लोहिया 1967 में 12 अक्टूबर को देहांत हो गया। उसके बाद कर्पूरी जी थोड़े दिन तक रहे। उसके बाद समाजवादी धारा इसका विलय हो गया चौधरी चरण सिंह के लोकदल के साथ। और ये 74 के आंदोलन में सब मिल गए थे एक जब बीजेपी आंदोलन में। तो ये विश्लेषण लोगों को 33 बरस का करना चाहिए। अगर 70 बरस आज़ादी के बाद लोग जोड़ते हैं तो 70 बरस में 35 बरस कांग्रेस का, अब 35 बरस कांग्रेस विरोधी का। अब नीतीश में के राज में कांग्रेस शामिल हो या लालू के राज में कांग्रेस शामिल हो, तो वो जाने कि कांग्रेस विरोधी आंदोलन, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारा पर आए, और फिर वो चले गए कि कांग्रेस के साथ मिल जाओ और अपना राज बचाओ। ये इस बात को सोचना चाहिए। एक बात मार्के की आप सोचिए कि ये 33 वर्ष में न कोई विपक्षी है बिहार में और न कोई विरोधी है। वो कब विरोधी विपक्षी बना और कब सत्ताधारी बना, ये खेल आप लोग भी खोज के समझिए, पढ़े लिखे नौजवान हैं। लालू के समय में और नीतीश के समय में भाजपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, ये सब मैं कहता हूँ पूरे राजनीतिक दल बिहार का, वो किसी न किसी रूप में इस 33 बरस के सरकार में कभी विरोधी, कभी सत्ताधारी, कभी विरोधी, कभी सत्ताधारी। ये जो खेल है कबड्डी का, जिसको हम लोग बचपन में कहते थे कबड्डी चिक्का, घर बदली, तो ये घर बदली की राजनीति 33 वर्ष से चलती रही है।
और उसमें घर बदली वाले में नीतीश कुमार सबसे महानायक उसके रहे हैं। और इस 33 वर्ष में सभी दलों ने नीतीश की निंदा भी की है, आलोचना। मैं बिहार की राजनीति में 65 साल से हूँ। मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। तब से मैं समाजवादी आंदोलन के साथ रहा और 1993 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। इसलिए कि मैं स्वयंसेवक होने के नाते 93 में राम मंदिर आंदोलन जब चला तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। 23/11 को मैं एक पत्र सार्वजनिक रूप से जारी किया है, बिहार का तथ्य और सत्य। तो अभी आपने देखा, बताया जा रहा है कि जो युवा वर्ग है कहीं न कहीं क्रांतिकारी विचारधारा को लाना पड़ेगा। पूर्व लोकसभा सांसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उत्कृष्ट सांसद एवं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुकुमदेव नारायण यादव, जो कि विगत 3 दशक से अधिक बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ऐसे मूलभूत मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जो विकास का क्रम होना चाहिए उसमें बहुत सारा बाधक तत्व है। और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिज्ञ हमारे साथ थे हुकुमदेव नारायण यादव, इस पर चर्चा भी हुआ और इन पर संवाद भी हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरव्यू के साथ। एक तरह से चौक पे चर्चा जो विषय लेकर के संवाद कर रहे हैं, आप भी कमेंट्स करके बताइए आपके गाँव में भी कोई समस्या है।